थंबनेल देख के कुछ समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। एक छोटी सी शायरी है, कहते हैं दुश्मनों ने नहीं हमें अपनों ने दगा दिया, दुश्मनों ने नहीं हमें अपनों ने दगा दिया, जो काम दुश्मन ना कर सके वो काम एनटीए ने किया। कहते हैं किसी देश को जड़ से मिटाना है तो उस पे बम मत मारो, उसके एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दो। पर क्यों? क्योंकि जब ऐसा करप्ट एजुकेशन सिस्टम होगा जहाँ पर टीचर अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे कि वो चीटिंग करें एग्जाम में, एजुकेशन का स्तर नीचे गिरेगा, उस टाइम जो प्रोडक्ट निकलेगा ना, कि जब लोग मरेंगे जब ऐसे डॉक्टर बनेंगे, लोग मरेंगे जब ऐसे डॉक्टर बनेंगे, बिल्डिंग्स गिरेंगी जब ऐसे इंजीनियर बनेंगे, देश की अर्थनीति बिगड़ेगी जब ऐसे इकोनॉमिस्ट बनेंगे, और इंसाफ मिटेगा जब ऐसे जज बनेंगे। अब समझ में आया मैंने क्यों वो थंबनेल लगाया है? ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं दैट द कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ अ नेशन। इट इज़ वेरी ट्रू। आइए यहाँ पे 2-3 एस्पिरेंट्स की जो उनके हिसाब से जो भी उन्हें लगा है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में दिया था, तो आइए उसको देखते हैं। एक इंसान है एस्पिरेंट लकी मिश्रा, वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनका सपना था कि वो हिंदी टीचर बने, और 6 महीने लग के उन्होंने इसके लिए पढ़ाई किया, बट उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि उसमें ऐसा खबर आया एनटीए को कि शायद उसमें धांधली हुई है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं लकी मिश्रा जी, ये बहुत अच्छे तरीके से ये बोलते हैं कि ये सिर्फ हमारे प्रिपरेशन 6 महीने का जो प्रिपरेशन वेस्ट हुआ है, सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये एक ऑल इंडिया एजेंसी जो एग्जामिनेशन करवाता है उसके गरिमा की बात है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एजेंसी है, रीटेस्ट हो नहीं हो, रीटेस्ट तो होते रहेंगे, बट उस एजेंसी की गरिमा का क्या, जिसको देख करके इतने सारे एस्पिरेंट्स पूरे देश में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इसका। एक और लड़की है फातिमा, वो कहती है कि उसके फादर मिडिल ईस्ट में जाकर काम करते हैं, वहाँ से जो भी इनकम होता है, अर्निंग, थोड़ा बहुत वो घर पे भेजते हैं। अब फातिमा जो रिसर्च कर रही है, उसको अपने रिसर्च के लिए फील्ड वर्क करना पड़ता है। फील्ड वर्क मतलब आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, वहाँ के लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम की आप रिसर्च कर रहे हो उसके बुक्स निकालने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। और ये ना आसपास के लाइब्रेरी सिर्फ नहीं होते, ये मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है, आज कोई दिल्ली में बैठ करके रिसर्च कर रहा है हैदराबाद के किसी चीज़ पे, तो उसको हैदराबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए पैसे। लोग इतना मेहनत करके नेट जेआरएफ निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें मंथली स्टाइफेंड मिले और वो अपना रिसर्च आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ऐसे लोग जो इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने हाई उम्मीदें रख रहे हैं, अगर ये साइड होकर के ऐसे लोग रिसर्च करेंगे या फिर ऐसे लोगों को रिसर्च करने का मौका मिलेगा जो लोग उसके लायक ही नहीं है, तो हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या होगा? अब समझ में आया मेरे थंबनेल का मतलब? एग्जैक्टली जो आपको समझ में आ रहा है वही मतलब है। अगर आपको मेरी बातें सेंसिबल लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो एनटीए के कानों तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि वो इन छोटे छोटे एस्पिरेंट्स के साथ साथ इस देश के भविष्य के संग अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में आए कि एज़ यू सो सो यू रीप। आज अगर हम करप्शन को बढ़ावा देंगे, आज अगर हम एजुकेशन के लेवल को नीचे लेके जाएंगे, तो कल हमारा देश ही नीचे जा सकता है। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।